और इनके जाने से हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा खला जो पैदा हुआ है उसे पूरा नहीं किया जा सकता। बेशक बहुत से उस्ताद इकराम की अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब का जो खाली किया हुआ खला जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। आज यहाँ हायर सेकेंडरी बग्गा में अलविदाई पार्टी जो है गुलाम मोहम्मद साहब की थी। इन्होंने असल मायने में स्टेज पे जो है वो बहुत अच्छा अपना बयान किया, और जिसपे मुझे लगता है कि सारे जितने भी यहाँ हजरात गाँव के आए थे और जितने भी इनका पूरा क्लस्टर जो है टीचर हजरात का था वो भी यहाँ पे थे। मुझे लगता है कि 200-300 लोग के आसपास में यहाँ पे आए थे, और इनको आज हायर सेकेंडरी से जो है ये उसमें टीचर थे, और इनका बहुत कहते हैं ना डोगरी में कहते हैं मुड़ी मुड़ी ये ढुली गाँव। बंदा जहाँ से सफ़र शुरू करता है फिर वहीं पहुँचता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी सेवा पर इतना बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट के अपने स्कूल के इंचार्ज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने स्टाफ मेंबरान से अपने जो भी जितने भी मेरे साथी हैं उनसे मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैंने इनके साथ जो जितना भी काम किया और कोई कोताही की होगी। कोई मुझसे इंसान हूँ मैं, कोई बशर नहीं, कोई फरिश्ता नहीं हूँ, इंसान बशर है, गलतियाँ होती रहती है, लेकिन मैं इनसे इस्तदा करता हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। जनाब गुलाम मोहम्मद साहब की रिटायरमेंट के मौके पे आपने यहाँ जिस तकरीब का इनेकाद किया इसमें शिरकत करने का मौका मिला इत्फाक से। इस मौके पे मैं गुलाम मोहम्मद मलिक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने ये जो सरकारी मनसब है इसको कामयाबी के साथ और बाइज़्ज़त तौर पे कंप्लीट करने के इस मौके पर मेरा ख्याल है रिटायरमेंट तो चलिए होनी ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो टीचिंग फैकल्टी का मेंबर होना, ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा एजाज़ है। मेरा ख्याल है हमारे समाज में अगर आज भी किसी बरादरी या किसी फैकल्टी को निहायती इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता है तो वो टीचिंग फैकल्टी है। तो इसका मेंबर होना ये बड़ी बात है, और मैं मुबारकबाद एक बार फिर इन्हें देना चाहूँगा। और ये बात और है कि ये आज हमारे समाज में वापस आ रहे हैं और ये समाज के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़िंदगी में अपने से आगे देखो तो बहुत दुनिया है, पीछे देखो तो बहुत दुनिया है। मुझे आखिरी आदमी कहीं दिखा नहीं। आदमी मवाजना करे अपनी ज़िंदगी का, अपने परफॉर्मेंस का, अपनी पोजीशन का, तो बहुत आगे दुनिया है और बहुत पीछे भी दुनिया है। तो लिहाजा इन्होंने अपनी खिदमत यहाँ पे दी हैं बतौर उस्ताद के, और आज ये वापस अपने समाज में आ रहे हैं। आज के समाज में अक्सर एक ज़माना होता था कि हमारा जो समाज जो सोशल फैब्रिक था, हमारा जो पॉलिटिकल फैब्रिक था, जो कल्चरल फैब्रिक था, उसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग मिलते थे।
कुछ आज अल्लाह का करम है। आप जब छोटे छोटे समाज के फंक्शनरीज का शुमार करेंगे रियासत में तो आपको दिखेंगे मेजर एचओडीज रिटायर, पंच बने हैं, सरपंच बने हैं, डिप्टी सरपंच बने हैं, मेजर एचओडीज, प्रोफेसर। एक सरपंच से मुलाकात का मौका मिला तो कहा साहब प्रोफेसर रिटायर हो। तो समाज में ये जो रिटायरमेंट्स के बाद एक अच्छा जो वहाँ पे एक पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा आना हो गया है। हमें उम्मीद है कि गुलाम मोहम्मद साहब अब आराम से कम ये जो एक ज़माना था छोटा सा मुलाजमत लेना बड़ी बात समझी जाती थी, आज की दुनिया में देखेंगे तो आज ये सरकारी नौकरियों का उतना जो है वो नहीं रहा है। और मेरा ख्याल है जो मेरी नज़र है आइंदा 5-10 बरस के बाद ये सरकारी नौकरी क्या चीज़ होगी, ये यूरोप की तरह एक किताबों में देखने वाली बात हो। लेकिन एक ज़माना था ये हमारे समाज के लिए एक बड़ा सहारा था। एक 4th क्लास मुलाजिम सरकारी महकमे में लगता था तो एक समाज की एक उम्मीद की किरण बन जाता था। आज डाइवर्सिफाई हो रहा है समाज। आज ये बच्चे कल के CEOs बनेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बनेंगे, कंपनीज, कॉरपोरेशंस, एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्राइजेज, सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश करके एक नई दुनिया का आगाज़ जो है करीब करीब हो ही चुका है। और आज आप देखेंगे अगर अखबारात तो बहुत सारे लोग जो है आजकल सरकारी नौकरियां छोड़ करके बेहतरीन प्राइवेट इंटरप्राइजेज और कंपनीज की तरफ जा रहे होते हैं। कल आपके पुंछ में एक फैमिली से मुलाकात करने का मौका मिला। मैंने कहा आपके डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज जम्मू में रजिस्ट्रार होते थे तो क्या बात है, वो मुझे 6-8 महीने से मिले नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, वो चले गए दोनों मियाँ बीवी, वो बजाय सरकारी नौकरी के उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी ली और मुझे हैरानगी हो गई 5.5 लाख रुपया महीने की तनख्वाह पर। तो एक ज़माने में ये सरकारी नौकरियों का बड़ा दमखम होता था जो अब उतरना शुरू हो गया है और समाज एक आज़ाद फ़ज़ा में उड़ने लगा है। हमें उम्मीद है तालीम जितने भी लोग रिटायर होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हमारा मशवरा है, हमारा सलाह है, वो बजाय इसके कि एक दुकान डालें, बजाय इसके कि वो एक जनरल स्टोर डालें, बजाय इसके कि वो एक होटल और रेस्टोरेंट खोलें, बजाय इसके कि वो हार्डवेयर का स्टोर खोलें, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का बिजनेस करें, बेहतर ये है कि अपने पास अपने तजर्बे का इस्तेमाल करके एक छोटा सा कोचिंग सेंटर लगा दें। आप भले ही बड़ा नहीं बनाएं, उसको 4वीं तक रखें, उसको 3वीं तक रखें, उसको 5वीं तक रखें, जिसकी सख्त ज़रूरत है। और मुझे एक बार फिर ये दोहराने में कतई गुरेज नहीं कि हमें एक अपने अंदर भरोसा और एतमाद कायम करना चाहिए और तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। आज भी दूर दूर तक कोचिंग सेंटर्स, ट्यूटोरियल्स, ये छोटे छोटे गाइडेंस सेंटर्स की कमी दिखाई देती है। जिस तरह का आज एक बच्ची, कोई भी बच्ची, एक ज़माने में यहाँ जंगलात बचाना मुश्किल होता था क्योंकि सारी बच्चियाँ कुल्हाड़ी लेकर के जंगल जा रही होती है। आज घरों में जंगल इसलिए बन गए हैं कि वो सारी बच्चियाँ आज कंप्यूटर पर बैठी हुई हैं, आज पर वो लिटरेचर पढ़ रही हैं, मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल साइंसेस पढ़ रही हैं। तो लिहाजा एक ज़माने ने करवट बदली है। इसमें तालीमी अदारे कायम करने की, ट्यूटोरियल्स कायम करने की, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स कायम करने की, कोचिंग सेंटर्स कायम करने की सख्त ज़रूरत है। इस तरफ आपके जो फैकल्टी को तवज्जो देनी चाहिए। एक बार फिर आपको गुलाम मोहम्मद साहब बहुत बहुत मुबारक है और ये बड़ा एजाज़ है। बज़ाहिर खुद टीचिंग फैकल्टी का मेंबर होना,
वो खिदमत देना और उसके बाद रिटायरमेंट बाइज्जत जो है वो कंप्लीट करके वापस घर जाने का एक मौका आया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रिंसिपल साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें याद किया। मैं इत्तेफाक से घर में ही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।